रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। जो आज हम 2-3 काम है जिसके लिए आए हैं यहाँ पे। एक तो विभाग का काम है, हमें उसके लिए हम सीएमओ के पास जाएंगे। आज आशा वर्कर यूनियन का प्रदेश भर में आंदोलन रहा। पीछे जब हम हड़ताल आज कर रहे कैपिटल थे, के अंदर हम पहुंचे हैं। बहुत तरह के आशाओं को संबोधित करते हुए राज्य अध्यक्ष सुरेखा ने बताया कि आशा वर्कर काफ़ी टाइम से हड़ताल व आंदोलन कर रही हैं, जिसका सरकार पर कोई प्रभाव नज़र नहीं आता। आशा वर्कर लंबे टाइम से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं, जिसमें वर्करों की जायज़ मांगों की कोई सुनवाई नहीं। पहले भी बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं। वो हमारे साथ उन्होंने क्या किया है वो तो बात है ही, लेकिन ये क्या चुनाव है ये हमें समझना पड़ेगा। क्या ये वैसे ही चुनाव है जैसे हमेशा से अपने देश के अंदर होते आए हैं? क्या बीजेपी भी एक वैसी ही पार्टी है जैसी बाकी पार्टियां पहले सत्ता में आती जाती रही हैं? एक पार्टी आ जाती है, थोड़े दिन बाद लोग उसको बदल देते हैं, फिर दूसरी पार्टी आ जाती है, कभी उसको भी बदल देते हैं, अदल बदल होके आते रहते हैं। लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है। ये बीजेपी अपने आप में इसके पीछे एक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उससे संचालित पार्टी है और उसका मकसद ये है कि इस देश को जो है वो जो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि इस देश को हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम राज में आए हैं। अब इस राज से वापस नहीं जाएंगे, चाहे हमने इस पर कब्जा करके रखना पड़ो, चाहे हमें धांधली करनी पड़ो, चाहे हमें लोगों को डराना धमकाना पड़ो, चाहे हमें कुछ भी काम करने पड़ो, लेकिन हम जो है इस सत्ता पे काबिज रहेंगे। इसलिए ये बाकी पार्टियों के जैसी पार्टी नहीं है। चुनौती क्या है? हमारे देश का संविधान है। हमारे देश के संविधान में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि हमारा देश वो एक धर्म निरपेक्ष देश होगा। धर्म निरपेक्ष देश का क्या मतलब है? कि सरकार का, देश राज्य का अपने आप में कोई धर्म नहीं होगा। हमारे देश में रहने वाले सभी नागरिक स्वतंत्र होंगे कि उनको किसकी पूजा पाठ करनी है, कौन सा देवी देवता उनको पूजना है, उनको संतोषी माँ चाहिए कि उनको शिव जी चाहिए कि राम चाहिए, वो ईसाई है कि वो मुसलमान है, वो सिख है कि वो जैन है कि वो पारसी है, या वो नास्तिक है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। सबकी आजादी है, सब आजाद हैं इस देश में अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार पूजा पाठ करने के लिए या ना करने के लिए। अब देश के ये लिखा हुआ है हमारे देश के संविधान के अंदर, तो आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उनको ये देश का संविधान खत्म करना पड़ेगा। देश का संविधान खत्म करने के लिए और क्या क्या बातें लिखी हुई हैं जो पसंद नहीं है बीजेपी को हमारे देश के संविधान में? हमारे देश के संविधान में लिखा है कि हमारे जो है कोई जाति के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। ये अलग विषय है, फिर कभी बात कर सकते हैं हम इस विषय पे कि क्या वास्तव में जो संविधान पे लिखा हुआ था वो धरातल पे पूरा उतरा कि नहीं उतरा। वो तो पूरा धरातल पे उतरने में तो कमियां हैं, है ना। अभी भी हमारे देश के अंदर भेदभाव बरकरार है बहुत तरह के, लेकिन आज कानून का तो डर है, लेकिन जब ये संविधान नहीं रहेगा तो वो कानून का डर भी खत्म हो जाएगा। और बीजेपी की जो मानसिकता है वो मानसिकता तो ये है कि वो कभी से संविधान के खिलाफ रहे हैं हमेशा, और आरएसएस ने लंबे समय तक आजादी के बाद लंबे समय तक कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया अपने दफ्तरों पे। उनके दफ्तरों पे आरएसएस का अपना झंडा था, अपना झंडा था उनका अपने दफ्तरों पे। तो अब यदि उन्होंने इस
की प्रतियां तक भी जलाई है जब वो राज में नहीं थे तब। तो वो बीजेपी पार्टी क्यों जलाई? वो ये कहते थे कि इस देश को इस संविधान की जरूरत नहीं है, और ये जो देश का संविधान है, ये संविधान हमारी मान्यताओं के अनुसार हमारे नहीं है, उसके खिलाफ है। इसीलिए हम इस संविधान को नहीं मानते और देश हमारा चलना चाहिए मनुस्मृति के आधार पे। अब मनुस्मृति क्या है? वो कह रहे कि हिंदुओं की किताब है कानून की, न्याय की, जिसके अंदर ये बता रखा है कि देश का शासन प्रशासन कैसे चलाना चाहिए। अब वो मनुस्मृति में क्या लिखा है? मनुस्मृति में ये लिखा है महिलाओं का काम ये नहीं है जो हम कर रहे हैं। महिलाओं का काम बच्चे पालना, अपना घर संभालना है। दलितों का काम शिक्षा लेना नहीं है, उनका काम जो बाकी वर्ण बच गए उनकी सेवा करना है। और उसके लिए सबके लिए अलग अलग तरह की सजाएं की गई है कि भाई कोई जो है शूद्र वो शिक्षा ज्ञान लेने की कोशिश करे तो उसको क्या सजा है, और कोई औरत उसका पति चाहे कैसा ही कुकर्मी या धर्मी कुछ भी है वो तो उसका परमात्मा परमेश्वर है, यदि वो उसको ना माने, उसके उल्टा बोले तो उसको उल्टा कहते हैं, उसके क्या क्या सजाएं हैं, वो सारी चीजें उस संविधान के अंदर लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था और आजादी के लिए जब हम लड़ रहे थे जिस समय पे, उस समय पे लड़ाई केवल ये नहीं थी कि अंग्रेजों बाहर जाओ, हम जो है अब अपने देश पे हम राज करेंगे। उस समय पे जो लोग क्रांतिकारी थे और वो लड़ रहे थे, वो इस बात के लिए लड़ रहे थे कि हमें एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पे भूख ना हो, जहाँ पे गरीबी ना हो, जहाँ पे जाति के नाम पे उत्पीड़न ना हो, जहाँ पे धर्म के नाम पे दंगे ना हो, और वहाँ पे इंसान द्वारा इंसान का शोषण नहीं होना चाहिए। हमारे क्रांतिकारियों का ये सपना था और इसी तरह से सब लोग काम कर रहे थे आजादी के आंदोलन के समय। कुछ लोग अंग्रेजों को बाहर भगाने पे लगे हुए थे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर जैसे लोग जाति उन्मूलन के लिए काम कर रहे थे। मजदूरों की यूनियनें बनी उसी समय पे, मजदूर आंदोलन कर रहे थे, काम के घंटे 8 होने चाहिए, हम पक्के कर्मचारी होने चाहिए। किसानों के आंदोलन चल रहे थे उस समय पे कि ये जो लगान है ये खत्म होना चाहिए, हम अपनी मर्जी की खेती होनी चाहिए, रीढ़ की खेती कराते थे उस वक्त में अंग्रेज। तो ये सारा, और महिलाओं के हक और अधिकारों के लिए आवाज उठ रही थी, सती प्रथा खत्म होनी चाहिए। पता होगा ना सती प्रथा क्या थी? जब पति मर जाए तो औरत को जिंदा पति की चिता पे ही चढ़ा दिया करते थे, ये परंपरा थी। और उसके साथ विधवा विवाह पॉसिबल नहीं था, वो उसकी इजाजत नहीं थी। छोटी छोटी उम्र में बाल विवाह हो जाते थे, 10-10, 8-8 साल की बच्चियां विधवा हो जाती थी, उनको कभी दोबारा विवाह करने की इजाजत नहीं थी। विधवा विवाह पे रोक लगी, बाल विवाह पे के लिए कानून बना, उसके लिए उम्र तय हुई। अनेक काम जो है सब कुछ आंदोलनों से हुआ उस समय पे, और उसी का प्रतिबिंब है उन सब चीजों को इकट्ठा करके बनाया गया हमारे देश का संविधान। आज जो है बीजेपी ये कह रही है कि उनके बहुत सारे मंत्रियों ने बोला है वोट की हमें 400 सीट दो, हमें 400 सीट इसलिए दो ताकि हम इस देश के संविधान को बदल सके। यानी कि जो खुदीराम बोस जैसे, करतार सिंह सराभा जैसे, भगत सिंह जैसे, जो छोटी छोटी उम्र में जो फांसी के तख्तों पे चढ़ गए थे हमारे शहीद, और शहादत दे के हमने आज ये जो आजादी हासिल की है, असल में इस पे डाका डालना चाहते हैं। पहला मकसद तो उनका ये है। तो आप ये देखो कि हमारा जा क्या रहा है। अब उन्होंने 10 साल में क्या किया है, क्या कह के आए थे, वो हम सब जानते हैं। मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने बता दिया जो उन्होंने वायदे किए थे उन वायदों के बारे में, और ये हम सब जानते हैं कि वो एक भी वायदा उनका पूरा नहीं हुआ। अब आगे क्या कह रहे हैं, नए सिरे से आएंगे तो क्या करेंगे, कुछ बताया आपको उन्होंने? कुछ नहीं बता रहे ना। नए सिरे से आएंगे तो वो कुछ नहीं बता रहे, बस वो ये बता रहे हैं कि यदि ये इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई देश के अंदर तो वो क्या करेंगे। वो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बता रहे हैं कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कितनी खतरनाक बातें लिख रखी है। क्या लिख रखा है? एक तो वो ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का बयान है कि कांग्रेस जब जीत गई तो सारे
सारी दीवारों का एक्सरे करेगी, सारी संपत्ति का एक्सरे करेगी। दीवारों में कहाँ तुमने धन छुपा के रखा हुआ है, दीवारों में कड़े कड़े सोना छिड़वा रखा है, जवार के डिब्बे में, बाजरे के डिब्बे में कड़े तुमने जेवर छुपा के रख रखे हैं। जो भी तुम्हारी संपत्ति है सारी का ब्यौरा लेगी और ब्यौरा लेके क्या करेगी, इकट्ठा करके आप लोगों से लेके उसको क्या करेगी, अंबानी को दे देगी। किसको दे देगी, अंबानी को ना, वो कह रहे मुसलमानों में बांट देगी, वो ये कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम इस देश का जो है धन वो बंटने नहीं देंगे। असल में मोदी को आपकी चिंता नहीं है, आपकी चिंता इसलिए नहीं है, यदि चिंता होती तो हमारे दुख दर्द में, तकलीफ में, हमारी मांग मुद्दों पे वो कुछ ध्यान देते, कुछ बात करते, उनका कुछ समाधान करते। लेकिन ये काम उन्होंने नहीं किया है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पिछले 10 साल में जिसका बहुत ईमानदारी से काम किया है मोदी ने, उसमें तो 10-12 जो है पूंजीपति हैं और 2 बिल्कुल खास हैं प्रधानमंत्री के, एक अडानी और एक अंबानी, 2 उनके पक्के दोस्त हैं। इनके पक्के दोस्त हैं, इनके 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो इन्होंने पिछले 10 साल में बैंकों से उन्होंने जो कर्जा लिया था वो कर्जा माफ कर रखा है। चंद पूंजीपतियों का, मुट्ठी भर लोगों का कर्जा माफ कर रखा है। आज हमारे देश में जो ऊपर के, हम केवल 10 मोटे आदमी जो है ना सबसे अमीर आदमी, उनको देखें तो उनके पास, हमारे जो 100 करोड़ लोगों के पास जितना धन है ना नीचे के, उतना धन एक 10 परिवार लेके बैठे हैं। ऊपर के 1% के पास अपने देश की संपदा का 40% अकेले 1% के पास, और नीचे के 50% हो रहा है केवल 1% पैसा। 1% इतनी असमानता हो गई देश के अंदर पैसे को लेके, क्योंकि सारा पैसा उन्होंने भेज दिया वहाँ पे। अब आप ये बात बताओ, मोदी कह रहा है कि हम देश की संपत्ति नहीं बिकने देंगे। सोचो एक बार भाई, ये जो अति अमीर लोग हैं, क्यों नहीं इन पे टैक्स लगना चाहिए? इनका जिन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है, ये जो सुपर अमीर जिनको कहते हैं, ज्यादा बहुत अमीर लोग, उन पे क्यों नहीं टैक्स लगना चाहिए? अंबानी अपने बेटे की प्री वेडिंग तो कद होगी बेरा न्यूज की, ठीक है, देखा होगा सामने कितने हजारों करोड़ रुपए उन्होंने खर्च करे प्री वेडिंग फंक्शन में। उनके एयरपोर्ट तक बदल दिया उन्होंने, का इंटरनेशनल स्टेटस दे दिया वहाँ पे गुजरात में उस एयरपोर्ट का जिसका नेशनल स्टेटस था, तो वो भी बदल के, और उनको सारा क्या उन्होंने तामझाम किया। भाई हमारे घर में रोटी नहीं 2 टाइम की, हमारे घर में सब्जी नहीं बनती 2 समय की, और वो जो है वैसे जो है अय्याशियाँ करते हैं। तो ये जो अय्याशी करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगना चाहिए? जरूर लगना चाहिए। तो हम तो ये कह रहे हैं, हम अलग अलग विपक्षी पार्टियों के आप घोषणा पत्र देखिए, उनको पढ़िए, बीजेपी का भी पढ़िए, बीजेपी वाला ने तो कुछ नहीं लिख रखा, उन दौरे और कोई मसला नहीं है। उनको ये पता है कि हम लोगों की दुख तकलीफ का इलाज नहीं कर सकते। यदि हम लोगों की दुख तकलीफ का इलाज नहीं कर सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर वो ये कर सकते हैं कि आपस में लड़ा दो, धर्म के नाम पे लड़ा दो, जाति के नाम पे लड़ा दो, इलाके के नाम पे लड़ा दो, और लड़ा लड़ू के जो है किसी भी तरीके से वोट बटोरो, सत्ता में बैठो, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में कोई चुनाव होगा भी या नहीं होगा। चुनाव होगा तो भी भाई सबको वोट का अधिकार नहीं होगा, या पक्की बात है। इस बात की तो तैयारी इन्होंने 2019 में जब बढ़ के आए थे उसके तुरंत बाद कर दी थी। वो तो विरोध प्रदर्शन इतने जबरदस्त हुए कि वो रुक गए कानून। कह रहे हैं एनआरसी लाएंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का रजिस्टर तैयार करेंगे। नागरिकता का रजिस्टर क्यों कर तैयार करेंगे? मतलब आप लोगों को, हर एक व्यक्ति को ये सिद्ध करना है कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। कैसे तय करोगे? वो तय करने के लिए आपका आधार कार्ड, आपका परिवार पहचान पत्र, आपका राशन कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये वाली आईडी को नहीं चलने। फिर कौन सी चलेगी? वो कह रहे हैं कि या तो अपना जन्म पत्री 1987 से जो पहले पैदा हो रहे हैं वो तो अपनी जन्म पत्री ले आओ, और 1987 के बाद जो पैदा हो रहे हैं वो अपने माँ बाप की जन्म पत्री ले आओ, और ना जन्म पत्री ना हो थर्ड हो रहे
सिद्ध करना है कि तुम इस देश में ही रहते थे, तुम्हारे माँ बाप इसी देश के थे। अब कौन सिद्ध नहीं कर पाएगा इस बात को? जो गरीब होंगे, हरीना जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, वो लोग अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मतलब फिर क्या करेंगे? नागरिक नहीं रहे आप देश के, तो भाई आप नागरिक नहीं हो देश के, इसलिए आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है, आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, आपको नौकरियों में प्राथमिकता नहीं मिलेगी, आपको जो है कोई भी काम में प्राथमिकता नहीं मिलेगी। ये इनका प्रोजेक्ट है, प्लान है ये इनका। बाकी तो ये भी कह रहे हैं कोई गारंटी को नहीं, ये कानून ही बदल दे देश का। जब संविधान ही बदला जाएगा, भाई वोट का अधिकार भी कहाँ से आया? अपने पास संविधान से आया है। संविधान के अंदर लिखा गया कि हम इस देश के नागरिक, सबको वोट का अधिकार होगा, सबका वोट एक गिना जाएगा। चाहे टाटा, अंबानी, अडानी वोट डालो, चाहे कोई गरीब से गरीब आदमी वोट डालो, सबका वोट एक गिना जाएगा और वोट हर 5 साल में डलेंगे, हम सरकार बनाएंगे। ये भी हमें अधिकार हमारे संविधान ने दे रखा, हमारे संविधान में है। यदि वही बदल गया तो भाई वोट का अधिकार, ऐसे कानून तो पहले से बना रखा और वो सबका भी खत्म कर सकते हैं। ये सारी जो है हमारे सामने चुनौतियां हैं। यदि हमारे सामने ये सब चुनौतियां हैं तो फिर हमें कैसे पेश आना चाहिए? इसके बाद और अब आप थोड़ा सा 2-4 मिनट इस बात पे चर्चा करें कि इन्होंने करा क्या है। एक तो बता दिया अडानी अंबानी जैसों के कर्जे माफ करे इन्होंने पूंजीपतियों के, और क्या काम किया है आप ये देखते होंगे कि इनके कितना खर्चा करते हैं ये चुनाव लड़ने के लिए। अकूत पैसा है इनके पास। पिछले दिनों में वोट किसी को डाल दो, सरकार किसी की बनाओ, वो विधायक खरीद लेते हैं, सांसद खरीद लेते हैं, किसी की भी बाजू पकड़ते हैं, बाजू पकड़ के कहते हैं जेल जाओगे कि बीजेपी में आओगे। जो ना मानते वह जेल चले जाते हैं और जो मान जाते हैं वह बीजेपी में आ जाते हैं। सब पे आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, और इस तरह से सबको जो है सारा जो है जिसको वो कूड़ा कचरा कह रहे हैं, सारा कूड़ा कचरा वो उन्होंने अपनी बीजेपी में इकट्ठा किया है और इतने से काम नहीं बनाया। वो पैसा कहाँ से लाए जो इन्होंने खरीदे हैं सांसद और विधायक? वो तो काला पैसा है जो मोदी ने बोलते वक्त बता दिया। एक दिन वो बोले कि राहुल गांधी को कह रहे थे वैसे तो कि भाई आपकी क्या साठगांठ हो गई, अडानी अंबानी से आजकल नाम नहीं ले रहे, क्या वो टेम्पो भर भर के पैसे भेजता है आपको? इसका मतलब अडानी अंबानी टेम्पो भर भर के मोदी को पैसा भेजते हैं, तभी तो उनको पता चला टेम्पो भर के आया करे पैसे। तो भाई बोरे भर भर के, टेम्पो भर भर के मोदी के कहे अनुसार उनको जो काला धन मिला उससे तो उन्होंने खरीदे विधायक और सांसद। और बाकी पैसा कैसे लिया? कानून बना दिया चुनावी बॉन्ड का कि भाई यो बॉन्ड है, यो खरीदो और इससे आप जो है आगे से चंदा दोगे हमें पॉलिटिकल पार्टियों को। बॉन्ड का मतलब जिस आपका टोकन, जब गोलगप्पे खाने जाते हो टोकन लेते हो ना, एक जगह पे पैसा दिया, टोकन लिया, दूसरी जगह पे गोलगप्पा खाया, वहाँ पे पकड़ाया, चल पड़े। ठीक है, ऐसे ही बैंक में जाओ, वहाँ पे पैसे दो, वहाँ से कागज लेके आओ, कागज जिस पार्टी को आपको चंदा देना उस पार्टी को कागज दो, वो जाके अपने पैसे उठा के आ जाएगी। किसी को उसमें किस्से का नाम नहीं, टोकन पे नाम होया ना किसी का नहीं होता ना नाम किसी का, ऐसे उस कागज पे किसी का नाम नहीं, बस वो आपके हाथ में है इसलिए पता है ये आपका है। जिसके हाथ में जाएगा वो उसका हो जाएगा, जैसा टोकन होता है। उसके माध्यम से क्या किया है? उसके माध्यम से ये किया, सीबीआई ईडी भेज दी अलग अलग कंपनियों के पास, और जब उन पे छापे मारे तो वो पैसा दे दिया उन्होंने चंदे का पैसा देते ही छापे खत्म, ईडी वापस बुला ली, सीबीआई वापस बुला ली। और क्या किया? और जो फार्मा कंपनियां, दवा कंपनियों के सैंपल फेल हो गए दवाएं, मतलब यदि कैंसर की दवाई है तो वो कैंसर पे असर नहीं करेगी, ये बता दिया जो जांच कंपनी थी उसने, लेकिन फिर भी वह बाजार में बिकी। हार्ट अटैक की भी दवाइयाँ वो जो सैंपल फेल हो गए थे वो आज भी बाजार में बिक रही हैं। क्यों बिक रही है? सिप्ला जैसी कंपनी के भी सैंपल फेल हुए, वो दवाई आज भी बाजार में बिक रही है। इसलिए बाजार में बिक रही है कि मोदी जी ने उनको इजाजत दे दी, बेच दो कोई बात नहीं, बीमारी पे असर करे ना करे, दवाई जान दो बाजार में। क्यों जाने दो? क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए उनकी पार्टी को, बीजेपी को चंदा दे दिया। इसलिए तो भाई 3 तरीके से, एक तो कहा भी चंदा दो,
धंधा लो। जिन जिन चंदा दे दिया उन लोगों को ठेके दे दिए। सारी संपत्ति, अपनी सारी जितनी संपत्ति हमने 75 साल में देश ने कमाई थी, वो सारी दोनों हाथों से धक्के लगा के सारी जो है इनको बेच दिए।